आपका आदेश पत्र लौटाकर हमने बार बार हमारे सब्र की आजमाइश ना करें चौथा। हमारे फरमान को लौटाकर आपने हमारी तौहीन की है। हमें जो नहीं चाहिए हम नहीं लेते, और हम कभी दी हुई चीज वापस नहीं लेते। इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप हमें दे सके। अब फिर से हमारी तौहीन कर रही हैं जोधा। हम एक बार फिर से आपको सत्य का दर्पण दिखा रहे हैं शहंशाह। इस आदेश पत्र में लिखा है कि आप हमें जीवन में एक बार जो हम मांगे उसे देने का वचन देते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में ये केवल एक छल है। जो व्यक्ति केवल छीनना जानता हो वो किसी को क्या दे सकता है? आपने उस बालक से उसके माता पिता छीन लिए, उसका खिलखिलाता बचपन छीन लिया। अपराधी हैं आप उसके। जब आप उसे कुछ नहीं दे पाए तो हमें दिखाकर पाखंड क्यों कर रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस वक्त जलाल कहाँ चले गए? ये जोधा की बांदी इस वक्त ऐसे कहाँ भागे जा रही है? ये कौन है जो मोतीबाई के पीछे है? या अल्लाह, ये तो अदम खान है। देखिए ये इस वक्त मोती के पीछे। हरम में जाकर बच सकते हैं हम आदम खान से। वहां तो पुरुषों का आना मना है। हरम का सहारा लोगी। हम भी आएंगे। इस अदम खान की ये जुर्रत, ये हरम में दाखिल हो गया। ये भूल कैसे गया कि हरम हमारी निगहबानी में है? एक बात तो हम भी भूल गए कि अदम खान माहम का बेटा है। माहम का। अरे रेवा, ये मोतीबाई कहाँ रह गई? इतना विलंब तो कभी नहीं किया उसने हमारे फल लाने में। चालीसा कोई हिंदू दासी मिल गई होगी, उसे बातों में लग गई होगी। हम देख के आते हैं। नहीं, तुम रुको, हम स्वयं देख के आते हैं। कहाँ छुपोगी मोतीबाई? हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिएगा। हरम में दाखिल होने की हिमाकत कैसे की आदम खान ने?
इतना बड़ा गुनाह। क्या हुआ रुकैया, अचानक जाग क्यों गई? जब शहंशाह की आंखें बंद हो तो मल्लिकाए खास को तो जागना पड़ेगा ही ना। हम तो बस हवा का लुत्फ उठाने गए थे, आखिरकार ऐसा हो क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है जलाल। उस दिन अगर मान सिंह को हरम में कदम रखने की सजा दी होती तुमने तो आज यहाँ का कानून नहीं टूटता, दूसरा मर्द हरम में आने की गुस्ताखी नहीं करता। क्या कह रही है रुकैया? किसी गैर मर्द ने हमारे हरम में दाखिल होने की गुस्ताखी की? हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से एक गैर मर्द को हरम में जाते हुए देखा है। उस दिन एक बच्चे को छूट दी, आज एक मर्द घुस आया, कल 2, फिर 3, फिर 10। देखते ही देखते ये जनान खाना आम खाना हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा फहम नहीं तो इतना शानदार रुकैया, जिसने भी हमारे हरम में दाखिल होने की हिमाकत की है, हम उससे बचेंगे नहीं। हम खुद जाकर तहकीकात करेंगे। रुको जलाल, तुम बादशाह हो, तुम नहीं जा सकते। ये हरकतें करना छोड़ेंगे आप आदम, नावकूल गुस्ताख। तो आप जानते हैं आपने क्या किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है। हमें किसी का खौफ नहीं है। चुप करो, अब हमारी बात कान खोल के सुन लो और यहाँ से निकल जाओ। 3 दिन तक शक्ल मत दिखाना, समझे? जाइए यहाँ से। अदब, मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, मोहम्मद जलालुद्दीन हरम में तशरीफ ला रहे हैं। रहम बादशाह, तुम अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हो। तुम ना रहम के ना जीने के लायक हो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हमने किसी मर्द को हरम में जाते नहीं देखा। खामोश! जिनकी नजरें धोखा खा जाए हम उन्हें अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं करते। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अगर आज के बाद हमारी सरहद में दिखाई दिए तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, हर कोना हर कमरा छाना मारा जाए। ढूंढो उसे जिसने यहाँ आने की जरूरत की है। अल्लाह रहम कर, जलाल यहाँ अरे पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह रहम करो। मलकाए आलिया, घुसपैठियों को रोकने के लिए शहंशाह खुद क्यों गए हरम में? क्योंकि ये हरम खुद शहंशाह का है और हरम की हर औरत शहंशाह की मिल्कियत है। और इस हरम में कोई और घुसा है, ये तो शहंशाह की तौहीन है। अगर हरम में दाखिल होने वाला शख्स खुद अपनी मर्जी से घुसा है तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि एक मिसाल बन जाएगी। और अगर यह हिमाकत किसी बेगम या किसी बांदी की शय पर तय हुई है तो फिर समझ लो वो बेगम या बांदी कमाल का खेल शुरू होने वाला है। अब महामंगा क्या करेगी ये देखना है। इस वक्त हरम में जो भी मौजूद है फौरन हमारे सामने पेश हो। तो फिर कहां गया वो? हम जानते हैं कि आप सब में से किसी एक का हाथ है उसे छुपाने में। अगर वो हमें नहीं मिला तो यहाँ मौजूद सबको सजा मिलेगी, इसलिए हमें बताया जाए
वो किस पीछे से यहाँ दाखिल हुआ और किसने छुपाया उसे? हुजूर, गुस्ताखी माफ, हरम के बावर्ची खाने में कोई गिरा पड़ा है। चलो मोती यहाँ से, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। जोधा, सुनिए, शहंशाह इस वक्त बहुत ही क्रोध में है। अगर उनकी अनुमति के बगैर हम लोग यहाँ से गए तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। जरा हम भी तो देखें कि किसने हरम में घुसने का दुस्साहस किया। आइए। कल दीवाने खास में शहंशाह आपसे सवाल पूछेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। हमने कुछ नहीं किया। हम इस मृतोज को नहीं जानते मामा। हम आपको कुछ सत्य बताना चाहते हैं। बेखौफ होकर कहो। वो हमारे पीछे आए थे। हमने कुछ नहीं किया। आगे बताओ। वो आपके बेटे, वो हमारे पीछे आए थे। क्या? हमारे बेटे आदम खान? उन्होंने किया है ये सब? उन्होंने किया है ये सब? जी। कहीं आपसे पहचानने में गलती तो नहीं होगी? हम सत्य कह रहे हैं। मंदिर में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ, उसके बाद उन्होंने हम पे बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया, और जब हम अपना हाथ चुरा कर भागे थे, वो हमारे पीछे पीछे हरम में चले आए। हमारा विश्वास कीजिए। तो आप शहंशाह को ये सब बता देंगी? सब सच बताएंगे और हमारे बेटे आदम खान का नाम लेंगे? जी, यही सच है। आदम खान का नाम लेंगे? तो एक सच तुम हमारा भी सुन लो बांदी। अगर तुमने आदम के बारे में एक लफ्ज भी किसी से कहा तो इसकी सजा बेगम जोधा को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ये तुम्हारी समझ के हैसियत से परे है। यहाँ तुम्हारा मुंह खुला और वहां बेगम जोधा के मुश्किलों के रास्ते खुल गए। अगर अपनी बेगम जोधा को खुश देखना चाहती हो तो अपने इन नाजुक लबों को बंद रखो तो अच्छा है। बाकी तुम समझदार हो ही। चौंकिए मत, हमें पता है कि ये काम अदम खान ने ही किया है। हमने खुद अपनी आंखों से अदम खान को मोती के पीछे भागते हुए देखा था। और इतना ही नहीं, जिस तरह वो हरम में मोती का दुपट्टा पहनकर दाखिल हुआ था, इसके भी चश्मदीद गवाह हैं हम। वो कोई और था जो उस बांदी मोती के इश्क में गिरफ्तार था। सबूत तो हमारे पास भी है। एक खत मिला है उसके पास जिसमें उसने अपने इश्क का इजहार किया है। बहुत खूब, अच्छा दाव था। वैसे जलाल को हरम में हम ही ने भेजा था। हम चाहते थे कि जलाल उस तक पहुंचे जो हरम में दाखिल हुआ था। तो आदम खान को पकड़वाने की साजिश आपकी थी। हमने आदम खान का नाम नहीं बताया जलाल को। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। ये राज हम अपने तक ही रखेंगे, बशर्ते कि आप हमेशा हमारी वफादार गुलाम बनकर रहें।
और जो हम इस बात से इनकार करते हैं तो हम बादशाह को क्या कुछ बता सकते हैं? इसका इल्म भी नहीं है आपको। अब शहंशाह को जाकर ये बताएंगे कि आपने आदम खान को उस बांदी मोती के पीछे दौड़ते हुए देखा था। बिल्कुल। क्या आप शहंशाह को ये भी बता देंगे कि आदम खान उस मोती बाई का दुपट्टा पहनकर हरम में दाखिल हुए थे? बेशक। आप मल्लिका बेगम हैं, आपकी मर्जी के आगे किसका जोर? आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोतीबाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया? हरम आपकी निगहबानी में आता है, सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया? गुस्सा की माफो मलिका बेगम, लेकिन आप इतना तो जरूर जानती हैं ना कि जलाल से कुछ भी छुपाना या सच ना बताना गद्दारी करार दिया जाता है। और आपने आदम खान का नाम छिपाकर शहंशाह से बगावत बुलंद कर दी है। और एक बागी और एक गद्दार को क्या सजा मिलती है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। नहीं मल्लिका बेगम, आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम आपको खौफ में डालकर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। आप चाहे तो अभी जाकर जलाल को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। उसके बाद भी आदम खान का बाल भी बाका नहीं होगा, ये दावा करते हैं हम। और एक बात आज हम साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते हैं, और कोई और हमसे गुलामी की उम्मीद रखे तो वो उसकी सबसे बड़ी नादानी होगी। खुदा हाफिज। पधारो रानी साहब, बेटी को मिलके आ रही हो फिर भी मुख में ये उदासी इसलिए? हमारी आस टूट गई है शगुनी बाई। जोधा और शहंशाह जलाल के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। वो हमें पता नहीं चलने देना चाहती थी कि सच क्या है। माँ का दिल है, मानता नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है शगुनी भाई। हमारी बेटी बहुत दुखी है। आपने कहा था ना कि वो महारानी बनेगी, बहुत सुखी रहेगी वहां। रानी साहब, जन्म लेते ही बच्चा दौड़ने नहीं लगता। पहले पेट के बल घिसता है, फिर घुटनों के बल चलता है। अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में कई बार गिरता भी है, तब जाके कहीं दौड़ना प्रारंभ करता है। शहंशाह और जोधा के संबंध ने उनके विवाह के समय घुटने पर चलना प्रारंभ किया। अब वो संबंध आगरा में अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में है। थोड़ी प्रतीक्षा करें, जल्दी ये संबंध संभल जाएगा और चलना सीख जाएगा। कब शगुनी भाई, कब? बहुत शीघ्र। निराशा के पीछे आशा की किरण नहीं देखी आपने? अरे जोधा ने आपसे अपना दुख छुपाने का प्रयास किया, तो शहंशाह जलाल ने भी साथ दिया है उसका। ये साथ यूं ही बढ़ता जाएगा रानी साहब। कुछ बातें अपनी जोधा पर छोड़ दो और कुछ जय माता। हमारे हरम में किसी गैर मर्द का दाखिल होना कानून के खिलाफ है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। उसके बावजूद तुम्हारे पीछे कोई हरम में आया। यह सत्य है। खत में साफ साफ लिखा है कि मरने वाला तुम्हारे बुलाने पर वहां आया था। हम चाहते हैं कि दीवाने खास में सबके सामने उस खत को पढ़कर सुनाया जाए।
प्रिय मोती, हमें क्षमा कर दो मोती, तुमसे अंतिम बार मिल नहीं पाया। पकड़ा जाऊंगा तो मृत्यु दंड मिलना निश्चित है और यहाँ से बचकर निकलना असंभव। इसलिए विष खा रहा हूँ जिससे कि तुम पर कोई संदेह ना करे। अब हम तुम्हें पहला और आखिरी मौका देते हैं अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते। पत्र में उसने हमारा नाम क्यों लिखा, हम ये भी नहीं जानते। आदम खान आए थे हमारे पीछे। क्या तुम जानते हो तुम किस पर उंगली उठा रही हो? जी यही सत्य है। अगर हरम में आने वाला आदमी आदम खान था तो तुमने हमें कल ही सच क्यों नहीं बताया? और तुम्हारे अलावा किसी और ने इसे क्यों नहीं देखा? आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोती बाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया? हरम आपकी निगहबानी में आता है। सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया? बड़ी अम्मी, आदम खान से कुछ सवालात करना चाहेंगे, उसे फौरन दीवान खास में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। आदम खान इस वक्त आगरा में नहीं है। तो 2 दिन पहले ही आगरा छोड़ चुके हैं। आप ही ने आदम को मथुरा की बगावत को दबाने का हुक्म फरमान किया था। तुम्हारे लिए एक काम है हमारे पास। हमें पता लगा है कि मथुरा में कोई हमारी रियाया को सता रहा है। तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है जो मुगल सल्तनत के असूलों को तोड़ रहा है। शहंशाह, अगर आदम कल हरम में थे तो वह आज मथुरा में नहीं हो सकते और इस बात की तस्दीक की जा सकती। सबसे तेज घुड़सवार को हम अभी इसी वक्त मथुरा भेज देते। घुड़सवार कल शाम तक वापस आ जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि आदम खान मथुरा में है या नहीं, यानी कि आदम खान गुनहगार है या नहीं। और अगर आदम खान गुनहगार हुए तो हम सबके सामने इस बात का वादा करते हैं शहंशाह कि आपके फैसला सुनाने से पहले हम महामंगा अपने बेटे का सर कलम करेंगे। लेकिन अगर आदम खान मथुरा में मौजूद हुए, ये बात साबित हो जाएगी कि बेगम जोधा की ये बांदी हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है। करने खंबा शहंशाह। मुगल सल्तनत का ये असूल है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और खासकर जब मामला किसी औरत का हो तो हम खुद तस्दीक करते हैं। अब भी वक्त है तुम्हारे पास ये सच बताने का कि अगर आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो उसका अंजाम तुम्हारी मौत होगा। इसलिए कल फैसला सुनाने से पहले हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। अगर तुमने झूठ बोला है तो उसे कबूल कर लो, हम तुम्हें कम से कम सजा देंगे। दंड का भय नहीं है हमें शहंशाह। भय बस इस बात का है
कि कहीं आपके हाथों अन्याय ना हो जाए। हमारी हमदर्दी को हमारी कमजोरी मत समझना गुस्ताख लड़की। अगर कल आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आप शहंशाह हिंद की बेगम हैं। आपका इस तरह एक मामूली बांदी के लिए दर दर जाकर खैरात मांगना आपके रसूख के खिलाफ है। और वैसे भी जिनके सामने आप उस मामूली बांदी की जिंदगी की भीख मांग रही हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। बेगम जोधा, मरना बहुत आसान है, लेकिन हर वक्त मौत को अपने आसपास महसूस करना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जिस वक्त दीवार अपना कद धीरे धीरे ऊंचा करेगी, वैसे वैसे मोतीबाई पर मौत का साया छा जाएगा। दीवार में चुनवाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि फौरन मौत आ जाए। हो सकता है सबसे पहले उसे घुटन महसूस हो, उसके बाद उसकी सांस खुलेगी, हो सकता है उसे प्यास लगे, लेकिन चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ये कहना तो मुश्किल है कि मोतीबाई घुटन से मरेगी या प्यास से या फिर घबराहट से, लेकिन एक बात का हमें यकीन है बेगम जोधा, मोतीबाई मरेगी जरूर। कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता। जहर है, मोतीबाई के लिए। दीवार में चुनवाने से पहले मोतीबाई को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी, और जितना हम जानते हैं मोतीबाई की आखिरी ख्वाहिश होगी आपसे रूबरू होना। उसी वक्त ये जहर उसे पिला दीजिए। बेगम जोधा, इस तरह से घुट घुट कर दम तोड़ने से अच्छा है ये जहर का करे कि झटके में दुनिया से कूच कर जाए। आपकी खास बांदी है वो, आपके लिए और उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर रही है? क्यों हमें इतनी पीड़ा दे रही है आप? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेगम जोधा। पहले वो जो चींटी को देखकर भी उसे जाने देते हैं, बिना ये सोचे कि ये चींटी पलटकर उन्हें काट भी सकती है। और दूसरे वो होते हैं जो चींटी को देखते ही मसल कर मार देते हैं, क्योंकि अगर चींटी को छोड़ा जाए तो वो नाक में घुसकर नाक में दम कर देती है। ये माम आंगा इन दूसरे लोगों में से है। हमारा रास्ता जो काटने की कोशिश करेगा, हम उसकी जिंदगी की डोर काट देते हैं। ये बात अगर आप भी ताउम्र याद रखें तो आपके लिए भी बेहतर होगा बेगम जोधा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।